चाहे कितनी आप स्कीमें ले आओ, चाहे कुछ भी कर लो, वोट मन का होता है, मन को ही जाएगा। तो गहलोत जी ऐसी योजना लाएंगे कैसे जब पैसा ही नहीं है तो? वो अपने आप को जादूगर कहते हैं, तो जादूगर जादू चलाना चाहते हैं। सबका अपना धर्म है, अपने धर्म को बचा के चलो। सनातन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मैं खुद अपना कर्तव्य है अपने धर्म को बचाना। ये सब चुनावी रेवड़ियां हैं। ये चीज़ें 6 महीने पहले ही क्यों की, जब सरकार आई थी किसानों से वादे किए थे। हमारे को कौन सा एसी वगैरह चलाना, 50 यूनिट जो बिजली फ्री का जो लोन आप जो पैसा है, आगे हम लालच में नहीं आएंगे। लॉइन है, मोदी जी है, मोदी जी ही रहेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं न्यू भारत न्यूज़ के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वापस से। जो लास्ट वाला पब्लिक रिएक्शन था अजमेर की जनता का, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था, तो इस पर भी आशा है आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। तो आज का मुद्दा, जैसा कि अगर आपने कल हमारा पोस्ट देखा होगा तो आपको मालूम है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव की डेट्स आ चुकी है और गहलोत सरकार की जो योजनाएँ हैं वो लाभकारी है या चुनावी रेवड़ी है या जनता को लालच है या फिर जनता उनको क्या समझती है, अच्छा समझती है, बुरा समझती है, ये जानने के लिए हम आज वापस चौपाटी पे आए हैं। मैं आपके साथ हूँ न्यू भारत न्यूज़ का इंटरनेट एडिटर तरुण मेहरा। आइए देखते हैं लोगों की क्या राय है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, ये अच्छी सही है? सही है। देखो, चुनावी लालच नहीं है, क्योंकि गहलोत सरकार जब से बनी है तब से गहलोत की नीतियाँ अलग प्रकार की रही है। कांग्रेस की नीतियाँ जो है वही है। बाकी अभी जो वर्तमान के अंदर केंद्र की सरकार है उसका काम एक अलग है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। यानी कि अब क्या बताया जाए इसके बारे के अंदर कि अभी महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सिलेंडर 10 रुपये खाली बढ़े थे, पूरी बीजेपी ने हिंदुस्तान में उधम मचा दिया था, और अब 1150 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, फिर भी आँख मींच के बैठे हुए हैं, इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है। बाकी के गहलोत की नीतियाँ बहुत अच्छी है। जो 100 यूनिट बिजली फ्री करी है ये बहुत अच्छा है, ख़ास करके आम मजदूर वर्ग के लिए ये बहुत अच्छा है कि ये बिजली फ्री करी है। और 500 रुपये का जो सिलेंडर दे रहे हैं, ये नीति बहुत अच्छी है। जहाँ तक देखा जाए गहलोत सरकार ने जो भी रखी है वो चुनावी लालच नहीं है, ये पूर्ण है। पहले भी राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ही थी जिसने दवा फ्री करी थी, हैं। उसके बाद के अंदर इंडिया के अंदर सब स्टेटों ने दवाइयाँ फ्री करी। बाकी गहलोत की नीतियाँ ठीक है और सही नीति है, और उसी हिसाब से जनता तो आँख खोल के बैठी हुई है, वो तो वोट देगी। किसको देगी इसके लिए जनता खुद निर्णय लेगी इस चीज़ का कि वो किसको वोट देगी। जी, गहलोत जी की सारी योजनाएं चुनावी लालच है। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में हर व्यक्ति पर 66,000 का कर्जा है, और संपूर्ण राजस्थान पर अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा गहलोत सरकार की ओर से हो चुका है। गहलोत सरकार केवल चुनावी साल है, 5-6 महीने बाद चुनाव में जाना है, तो अपने हिसाब से घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता आगामी दुष्प्रभाव इसका क्या पड़ेगा। ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये ना तो जनता तक पहुँच पा रही है, और 5.5 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है। कहीं श्रीलंका जैसा राजस्थान का हाल नहीं हो जाए, ये भी गहलोत जी को सोचना चाहिए। तो जो जनता है, लेकिन जनता को ये चीज़ पसंद आ रही है कि उनको मतलब फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में सिलेंडर मिल रहे हैं, बहुत कुछ योजनाएं उनके सामने आ रही है, तो जनता को पसंद आ रही है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जनता को तो पसंद आ रही चीज़ें। देखिए, जनता को बहकाना कांग्रेस का शुरू से काम रहा है। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक चुनाव में इन्होंने बहका के लोगों से वोट ले लिए और अपनी सरकार बना ली। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सरकार बनते वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और देश विरोधी नारे लगे थे। तो ये सिर्फ चुनावी जुमला है, और ये योजनाएं ना तो अंतिम छोर तक, अंतिम ढाणी तक पहुंच रही है। ये केवल एक हवा में योजना है, केवल एक इसका दुष्प्रचार करके वोट बटोरने की राजनीति की जा रही है। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव की डेट्स अब रिलीज़ हो चुकी है राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस का आपको इस पर बोलबाला लग रहा है, रहना बीजेपी का लग रहा है बोलबाला? जी, मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस कहीं भी कंपटीशन में या प्रतिस्पर्धा में है ही नहीं। राजस्थान की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी, और डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोकसभा में मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में भारत विकास की राह पर है, तो राजस्थान में भी सरकार बनते ही डबल इंजन की सरकार दोहरा विकास करेगी।
गहलोत जी लगातार एक के बाद एक योजनाएं लाए जा रहे हैं, कभी रातों रात घोषणाएं कर रहे हैं, कभी दिन में घोषणाएं कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक योजना लाए जा रहे हैं। पहले 50 यूनिट था, 100 यूनिट किया, रातों रात 200 यूनिट कर दिया, सिलेंडर फ्री कर रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि और भी योजनाएं लाएंगे। तो ये योजनाएं सब जो भी होती हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, चाहे अभी कांग्रेस जो है चुनावी टाइम में ला रही है योजनाएं, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? आप खुद सोचिए, गहलोत जी 2018 से मुख्यमंत्री है, लेकिन ये योजनाएं अभी क्यों लागू कर रहे हैं? 2018, 19, 20 में क्यों नहीं लागू की? क्योंकि गहलोत जी को पता है कि 6 महीने बाद चुनाव है, जनता को मूर्ख बनाकर वो वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता इस बार मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो लालच से ऐसा खुद के राशन बंद पड़ा है। वो तेज बोली थोड़ा, क्या बोल रहे हैं? हमारे राशन है नहीं, वो राशन बंद है। राशन बंद है आपका? हाँ, तो आप क्या सोचते हैं, लालच है या फायदा है? हमारे तो फायदा नहीं है, लालच है। लालच है। उसी के लालच, तो हमारी क्या लालच है? हमारे तो घाटा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार चुनाव के टाइम में ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उनको वोट मिल जाए लोगों के, सही बात है ये सही नहीं है। इस वोट कौन देगा? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा वोट? नहीं, कौन देगा? अच्छा, अभी राजस्थान के ऊपर अगर आपको बताओ 5.5 लाख करोड़ रुपए का लोन है, मतलब आप पे हम पे प्रति व्यक्ति मिला है तो 66,000 रुपये का लोन निकल के आता है। तो अगर ऐसे जब फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो ऐसी योजना लाएंगे तो राजस्थान डूब जाएगा। आप क्या सोचते हैं? डूब ही बात, सोचने का बात, डूबने की बात है। ये तो डूबने की बात है। पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा हमेशा राजनीति में होता आया है। समय समय के अनुसार हर आदमी अपनी इच्छा रखता है, हर आदमी अपने अपनी चीज़ें देता है कि ये कर लो वो कर लो। तो जो ये कर रहा है सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वोट तो अपने ही मन से देगा आदमी, मेरा ये कहना है। चाहे कितनी आप स्कीमें ले आओ, चाहे कुछ भी कर लो, वोट मन का होता है, मन को ही जाएगा। जो मन में है उसको ही जाएगा, वोट मन का होता है, मन वाले को ही जाएगा। स्कीमें कितनी ले आओ, स्कीमें अपनी जगह रहेंगी और हर आदमी लाने की कोशिश करता है स्कीमें, ताकि मेरी से डिफेंस हो जाए, बचत हो जाए। जनरली बात है। अब आपको जिसको वोट चुनना है वो आप ही चुनेंगे, मेरा तो ये रिप्लाई है। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि गहलोत जी योजनाएं तो ला रहे हैं, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट फ्री किया, बट अभी राज्य सरकार के ऊपर अगर आपको मालूम हो 5.5 लाख करोड़ रुपए का लोन है राज्य सरकार के ऊपर, ठीक है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा, लोगों की व्यवस्था, उसके ऊपर 3% ही खर्च कर रहे हैं। तो फिर लोग बोल रहे हैं कि अगर इतना बड़ा लोन है तो ये चीज़ तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, करेंगे तो राजस्थान कंगाल होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अब इस बारे में से कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अपने बजट के अंदर नहीं है, लेकिन करते हैं, मजबूरियाँ हैं उनकी, क्या करें आप, मजबूरियाँ इनका, इलेक्शन लड़ा है। आप क्या नज़रिए सोचते हैं कि ये अच्छी बात है कि ऐसी योजनाएं मिली, लाभ हो रहा है, या फिर लालच है लोगों के लिए? अब ऐसे तो दूसरों ने भी कई चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए करी हैं आगे, दूसरे जो लीडर हैं हिंदुस्तान में उन्होंने भी करी हैं, आप भी जानते हो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने भी करी हैं, वो नहीं करना चाहिए, जो इससे भी कई गुना ज़्यादा पैसे की है। तो मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो यही वापस रिप्लाई करूँगा कि समय के अनुसार हर आदमी अपनी अपनी थिंकिंग लेके चलता है और वो अपने हिसाब से चलेगा। लालच के प्रति तो नहीं झुकना चाहिए, लेकिन एट दी एंड जो पब्लिक है अपना खुद का वो फ़ायदा देखेगी। और रही बात योजनाओं की, तो सरकार जब भी नई सरकार आने वाली होती है तो नई नई योजनाएं लेके आती हैं, बट हमारा फोकस है देश के डेवलपमेंट पे, अपने स्टेट के डेवलपमेंट पे, सिटी के डेवलपमेंट पे। तो बस वही है कि जो डेवलपमेंट करेगा उसका हम साथ देंगे, बस यही है, इनफ है। आप क्या सोचते हैं कि जो चुनाव आ रहा है अभी, है ना, उसके लिए जो ये योजनाएं आ रही है, इनको इससे कि इलेक्शन में बेनिफिट मिलेगा? इलेक्शन में जनता ये देख के वोट देगी कि कौन डेवलपमेंट कर रहा है? जनता ये देखेगी कि हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। एट दी एंड सबको अपना अपना फ़ायदा चाहिए, हर कोई, अब सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, कौन किस पर्सपेक्टिव से सोचता है, कौन किस पर्सपेक्टिव से सोचता है। तो जनता को तो ऑलमोस्ट यही रहता है 90% कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमें देखना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से। आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के हिसाब से देखना चाहिए हमको? हाँ जी, बिल्कुल। तो गहलोत जी ऐसी योजना लाएंगे कैसे जब पैसा ही नहीं है? तो अब देखो, वो अपना आपको जादूगर कहते हैं, तो जादूगर जादू चलाना चाहते हैं, तो अब ये पता नहीं कैसे चलेगा, कब चलेगा। पॉलिटिक्स का इतना मेरे को नॉलेज है नहीं, मुझे जितना नॉलेज था उतना मैंने इनफ बता दिया। एक कैटेगरी होती है, श्रेणी, सुरक्षा व्यवस्था, जिसके अंदर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाता है। जो नया बजट आया है ना, उसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ 3% दिया है इन लोगों ने, जबकि सुरक्षा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लोग इसको गलत बता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? सुरक्षा व्यवस्था तो वैसे ही बाधित है, अभी आप देख ही रहे हो कितने केस हो रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो आज इतने केस नहीं होते, ठीक है। आज जैसे दिल्ली में वो केस हुआ है, और ऐसा नहीं कि राजस्थान में उछलते नहीं है वो केस, होते ज़रूर है। तो बस वही सुरक्षा व्यवस्था तब अच्छी होगी जब हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित होगी। एक और जी, जैसे ही कर्नाटक में अभी कांग्रेस चुनाव जीत गई, कांग्रेस से चुनाव जीतते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे वापस ऐसा होता है तो जनता को फ़ायदा तो मिल जाएगा, लेकिन सुरक्षित नहीं रह पाएगी जनता। सुरक्षित तो नहीं रह पाएगी। अब देखो, सबका अपना धर्म है, अपने धर्म को बचा के चलो। सनातन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है,
मैं खुद मानता हूँ, तो उसको देखो बचा के चलो, अपना कर्तव्य है अपने धर्म को बचाना। अब हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? हम हैं, आप है, तो आप ही सोचोगे ना। सबको अपना धर्म प्यारा है, सब अपने अपने धर्म को मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, शांति प्रेम से चलो, बट ये है कि अपना धर्म बचा के चलो। आप क्या सोचते हैं, चुनाव में फ़ायदा होगा या फिर ही जाएगी सरकार? ये तो वोटर्स ही बताएंगे। मेरा वोट तो फिलहाल अभी देखते हैं किसको जाता है, थोड़ी स्टडी करके करेंगे वोट। बाकी इतना अभी मेरे को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मेरा प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं होगा। ये सब चुनावी रेवड़ियां हैं। ये चीज़ें 6 महीने पहले ही क्यों की? जब सरकार आई थी, किसानों से वादे किए थे तुम्हारे 1 महीने में माफ़ कर देंगे, वो तो माफ़ किए नहीं इन्होंने। अब जब लास्ट पीक टाइम आ गया है तो ये 100 यूनिट बिजली कम कर रहे हैं और सिलेंडर मुफ्त कर रहे हैं। इनका क्या, अगली सरकार जो आएगी ये तो उसके ऊपर बर्डन है। इन्होंने तो अपनी स्कीमें लॉन्च कर दी, OSP, ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह, 19 एक इनसे ज़िला तो बन नहीं पाया पिछले 5 साल में। अब ये आते ही इस चुनाव से पहले 20-20 ज़िले कहाँ से बना देंगे? 20-20 ज़िले। तो ये सब है चुनावी रेवड़ियाँ हैं। लोग बोल रहे हैं कि जनता को फ़ायदा हो रहा है तो जनता को लालच दे रहे हैं, तो जनता मतलब है वोट देंगी लालच के प्रति या फिर वो सही चीज़ देखेंगी? नहीं, कुछ समझ भी रहे हैं और कि ये चुनावी है, और कुछ जो अनजान है जिनको इतनी नॉलेज नहीं है तो वो इनके लालच में भी आएंगे। दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे कि अभी राज्य सरकार जो अपने राजस्थान की है उसके ऊपर 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मतलब अगर प्रति व्यक्ति अपन निकाले तो एक व्यक्ति पे 65,000 रुपये प्रति व्यक्ति हाँ है। 65-66 हज़ार रुपये एक व्यक्ति पे कर्जा निकल के आता है। हाँ। तो जब इतना फंड ही नहीं है तो कैसे लागू करेंगे चीज़ों को? ये लागू, ये जबरदस्त बोला ने, चुनावी रेवड़ियाँ किसी तरह से सत्ता हथियाने के लिए सब प्रलोभन दिए जा रहे हैं। बाकी इनका कोई वो नहीं है। आम जनता जो गरीब है वो जानती नहीं है, उनको थोड़ा यही लालच है कि ये चीज़ मुफ्त मिल रही है, उनके लिए वही फ़ायदा है। तो ये चीज़ है। सुरक्षा व्यवस्था जो श्रेणी है उस पर राजस्थान जो है, जो बजट आया गहलोत जी का, वो सिर्फ 3% खर्च कर रहा है। उस बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, तो वो अभी ये जो आपने देखा था उदयपुर में कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था, अगर सुरक्षा और व्यवस्था, करौली में दंगे हुए थे, जोधपुर में दंगे हुए थे, मारपीट हुई थी, अगर सुरक्षा इनके राज में इतनी बढ़िया थी तो ये दंगे क्यों हो रहे हैं? ये होने ही नहीं चाहिए। कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, सरेआम मर्डर हुआ, तो सुरक्षा व्यवस्था की कमी सामने दिख रही है। कर्नाटक में जैसी कांग्रेस सरकार जीती, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, मार कूट पिटाई हुई, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, तो उस बारे में क्या सोचते हैं कि वैसा राजस्थान में होगा? वैसा राजस्थान में नहीं होगा। वो कर्नाटका का अलग था। कर्नाटका में एंटी इनकम्बेंसी भी थी, वहाँ पे सरकार थी, उसका भी असर हुआ। और बाकी जो प्रलोभन दिए गए 2000 महिलाओं को और दूसरे बहुत कुछ हुआ वहाँ पे भी। तो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी गई तो उसका फ़र्क पड़ा है और एक समुदाय विशेष ने एकजुट होकर वोट किया। हेलो सरकार, वो मतलब महंगाई राहत कैंप ला रही हैं, सिलेंडर के ऊपर वो कह रहे हैं सब्सिडी देंगे हम, राहत महंगाई राहत कैंप के अंदर। तो कुछ नहीं, ये सफ़ेदी आ गई, चलना फिरना नहीं आता, यहाँ ठेला लगा रहा हूँ और मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मतलब मैं खुद ही घर में कमाने वाला हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि 50 यूनिट ये लोग बिजली फ्री देंगे, है ना, 100 यूनिट देंगे, अब 200 यूनिट तक में वो सर फ्यूचर माफ फंड की बात कर रहे हैं। तो हमारे को कौन सा AC वगैरह चलाना? 50 यूनिट जो बिजली फ्री का जो लोन आप जो पैसा है फ्री का, ऐसा तो लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर लालच दे रहे हैं, क्या सही बात है? लालच तो सभी देते हैं, बाकी हम लालच में नहीं आएंगे। हमारा तो शेर लॉइन है, मोदी जी है, मोदी जी ही रहेंगे। ये जो लालच दे रहे हैं जनता को, मतलब जो भी जनता के फायदे की बात कर रहे हैं, जनता क्या लालच में आके वोट देगी? नहीं, किसकी सरकार आएगी राजस्थान में? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार आएगी आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी। जनता लालच में तो नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी। तो एक बात बताइए कि है ना, क्या कहते हैं, जैसे कि अभी जैसे कि सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है, सुरक्षा व्यवस्था, और उसके ऊपर गहलोत जी सिर्फ 3% खर्च कर रहे हैं। 3% सुरक्षा मतलब जो सुरक्षा करते हैं अपन लोगों की व्यवस्था देखते हैं सरकार। वो एक बंदा पड़ा है यहाँ, उसकी हमने सुरक्षा करी। बेचारे को, उसको रोड के बीच में पड़ा था, उसको साइड में करा। क्या सोचते हैं आप, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ जी। ये चुनाव का एजेंडा होता है सरकार का पहले से, नहीं जब से गवर्नमेंट आई तब से क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया इलेक्शन पास आने पर ही? तो ये सब अपने अपने पॉलिटिक्स होती है सबकी।
वैसे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं, जैसे नई गवर्नमेंट आएगी वापस हटा देंगे तो पब्लिक का ज़्यादा भला होना है नहीं इससे। लोग बोल रहे हैं कि जो इलेक्शंस आ रही हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो क्या जनता लालच में आके वोट देगी सरकार को? नहीं, जनता को लालच में तो नहीं आना चाहिए। ये चुनावी एजेंडा है, तो जनता को खुद को पता है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही ऐसा हो रहा है, ने पूरे 4-5 साल कुछ नहीं किया, तो उसका अकॉर्डिंग जनता को लालच में नहीं आना चाहिए। तो जब फंड्स ही नहीं है तो क्या राज्य सरकार इसको लागू कर पाएगी अगर वापस आती है तो? लगता तो नहीं, क्योंकि चुनावी एजेंडा है तो शायद कंटिन्यू रख पाए। लग नहीं रहा है ऐसा कि गहलोत सरकार कंटिन्यू रख पाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे कि श्रीलंका का हाल हुआ, फ्री देने के चक्कर में बर्बाद हो गया, क्या वैसे राजस्थान भी हो जाएगा अगर ऐसी ये योजना लागू होती है इसमें कर्ज के ऊपर? यदि ऐसा कंटिन्यू रहा तो होगा, बिल्कुल होगा। वो ये फिर महंगाई बढ़ेगी वापस, तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट पैसा टैक्सों से काटती है, तो महंगाई बढ़ेगी, तो उस अकॉर्डिंग वही हाल होना है। जैसे कि अभी सबसे बड़ी श्रेणी होती है सुरक्षा व्यवस्था की श्रेणी, उसके ऊपर बजट जो आया उसका सिर्फ 3% हिस्सा आया है, 3% हिस्सा। तो उस बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, सुरक्षा प्रणाली एक अपनी जगह भी सही है, तो उसको भी थोड़ा मतलब अहमियत देनी चाहिए। और जहाँ ये फ्री कर रहे हैं तो अपने को एजेंडा मतलब थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या जनता लालच में आएगी या नहीं आएगी? मेरे हिसाब से जनता को नहीं आना चाहिए।